नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो एनसीईआरटी कक्षा 6 की जो पुस्तक है संस्कृत रुचिरा भाग 2 से पाठ संख्या 3 व 4 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखेंगे। पहला प्रश्न है विश्राम गृहम का अर्थ। तो विश्राम गृहम का अर्थ होता है विश्रामालय। विश्रामालय यानी जो हमारा रेस्ट हाउस होता है, रेस्ट हाउस, उसे बोलते हैं हम विश्रामालय। दूसरा प्रश्न है भित्तिकम। भित्तिकम का अर्थ। भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार। आगे है प्रश्न नंबर 3 खनित्रम। खनित्रम का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा कुदाल, यानी जो फावड़ा होता है उसे बोलते हैं हम खनित्रम। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है श्रमिक अर्थ बताओ। जो श्रमिक का अर्थ होता है वो होता है हमारा मजदूर। श्रमिक का अर्थ होता है मजदूर। आगे देखेंगे स्पर्धा। स्पर्धा का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा प्रतियोगिता। प्रतियोगिता। आगे है एतानी डैश 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 पुस्तकानि मम या त्वय। एतानी डैश 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 पुस्तकानि। तो इसकी पहले हिंदी समझ लेते हैं। एतानी का मतलब होता है ये। पुस्तकानि पुस्तक हैं, यानी ये पुस्तक हैं। किसकी? मम। मम का मतलब मेरी, यानी, और तब का मतलब तुम्हारी। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा ये बनेगा हमारा इसका जो सही उत्तर है ये उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मम। मम का मतलब मेरा, यानी ये मेरी पुस्तक है। आगे है प्रश्न नंबर 7 एतत् डैश 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 गृहम, यानी यह घर है, यानी यह घर किसका है। तो इसमें भी उत्तर बनेगा हमारा मम। मम का मतलब मेरा। अब प्रश्न नंबर 8 एषः डैश 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 अध्यापिका। तो इसमें बनेगा उत्तर तब, यानी तुम्हारी, यानी ये तुम्हारी अध्यापिका है, यानी टीचर है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। क्या है प्रश्न नंबर 9 में? सह शब्द जो है उसका बहुवचन आपको बताना है। तो इसका बहुवचन हो गया ते। आगे प्रश्न नंबर 10 तहा का एक वचन बताना है। तो एक वचन हो गया हमारा सा। प्रश्न नंबर 11 त्वम शब्द का बहुवचन बताना है। तो त्वम शब्द का बहुवचन हो गया यूयम। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 आम शब्द की संस्कृत आपको बतानी है। जो आम फल होता है उसकी आपको संस्कृत बतानी है। तो उसकी होती है आम्रम। आम्र। आम्र होती है उसकी संस्कृत। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13 पत्ता शब्द की संस्कृत आपको
बतानी है। जो पत्ता होता है उसकी आपको संस्कृत बतानी है। तो पत्ता की संस्कृत होती है पर्णम। पर्णम। आगे है प्रश्न नंबर 14, घर शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो घर जो शब्द है उसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो घ हलंतम के साथ, उसके साथ आ, फिर रा हलंतम के साथ, उसके साथ आ। तो ये हमारा घर शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है जूडो। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। जूडो जो खेल होता है उसकी संस्कृत आपको बतानी है। तो इसकी संस्कृत होती है नियुद्धम। नी यू द के साथ ध और म, नियुद्धम। अब है आगे फुटबॉल। फुटबॉल की आपको संस्कृत बतानी है। तो फुटबॉल की संस्कृत होती है पाद कंदुकम। पाद कंदुकम। जो फुटबॉल होती है उसकी हमारी संस्कृत होती है पाद कंदुकम। आगे देखेंगे वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की जो संस्कृत होती है वो होती है हमारी, पाद का मतलब होता है पैर और हस्त का होता है हाथ। तो जो पैर से खेली जाती है उसे पाद कंदुकम, जो हाथ से खेली जाती है उसे हस्त कंदुकम। तो जो वॉलीबॉल की जो संस्कृत बनी वो हो गई हस्त कंदुकम। हस्तकंदुकम, इनको एक साथ लगाकर लिखिएगा हस्तकंदुकम। आगे है चेस यानी शतरंज जो खेल है उसकी आपको संस्कृत बतानी है। तो चेस यानी जो शतरंज होता है उसको बोलते हैं चतुरंग। चतुरंग। चतुरंग होता है हमारा चेस। आगे देखेंगे हमारा जो प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 में है जो संख्या है 5 उसकी आपको गिनती बतानी है। तो जो संख्या 5 है उसकी आपको गिनती लिखनी है। तो जो संख्या 5 है उसकी गिनती हमारी होगी पंच, प य और च, पंच। और अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 20, 10 जो संख्या है उसकी गिनती आपको बतानी है। तो 10 की हो गई 10। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए पाठ नंबर 3 और पाठ नंबर 4 से।